मुझे लोगों ने इंडिया जीत गया ना व्हाट्सएप पे चलता ही है। तो मैंने बोला भाई इंडिया नहीं जीता, इंडिया हार गया। बीसीसीआई ने 2 चूरन दिए इंडिया की पब्लिक को। पहला चूरन ये कि देखो हम पाकिस्तान में नहीं गए, हमने 3rd वेन्यू में खेला, बायलैटरल सीरीज नहीं थी। वो तो कब था? मैच खेलने से पहले इंडिया की टीम हार गई थी। इसको बीसीसीआई की टीम बोलना चाहिए, इंडिया की टीम नहीं बोलना चाहिए। मैच खेलने से पहले ही बीसीसीआई की टीम हार गई थी, और वो इसलिए हार गई थी क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ये मैच जीतना नहीं था। पाकिस्तान की जीत यही है कि इंडिया उसके साथ खेल रहा है वहां पे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राइलैटरल हो बायलैटरल हो, आप पाकिस्तान गए नहीं, वो दिल्ली आ गए, ये सब ड्रामा है। दूसरा चूरन क्या खिलाया पब्लिक को? दूसरा चूरन है हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनको बड़ा फर्क पड़ रहा है। ये यही कह रहे थे कि इंडिया आईसीसी के इवेंट से देखते हैं कैसे पीछे हट जाएगा। आईसीसी के इवेंट में, आईसीसी क्या है, बाहर में, ये आईसीसी जो हमारा है इंडिया का, मैं चाहता हूं उसका माली नुकसान हो, मैं चाहता हूं उनको फाइनेंशियल लॉस हो, सिवियर फाइनेंशियल लॉस। क्योंकि जो पैसे की लालच में भारतीय बीसीसीआई टीम के कप्तान का कहते हैं कि ये जीत हम अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं। भाई साहब ये दोगलापन बंद करो। बीसीसीआई के कप्तान, बीसीसीआई की टीम, आप भारतीय सेना को डेडिकेट मत करो। आप मोटे पैसे कमाओ, आप पाकिस्तान से लो। मैंने क्या बोला? जब अपना खुद का सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे से शिकायत करना बेकार है। इसमें मानना पड़ेगा अपना खुद का सिक्का खोटा है। ये सब हमने इसको कर दिया और भारत के लिए, कुछ भारत के लिए नहीं है सब। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने टॉस पर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, फिर टीम ने हाथ नहीं मिलाया, फिर उन्होंने जाकर जीत के बाद पहलगाम के जो विक्टिम्स थे उनके परिवार को और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जीत समर्पित की। उसके बाद से दिन भर पाकिस्तान की तरफ से बहुत से डेवलपमेंट्स आए और बड़ी खबर यह थी कि पाकिस्तान ने एक धमकी दी थी, एक तरह से थ्रेट किया था। उन्होंने ये कहा था आईसीसी को कि अगर आप मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को आने वाले मैचों से नहीं हटाएंगे तो हम बुधवार को होने वाला यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। बट वी वर नॉट देयर बिकॉज वो बोल के चले गए। तो मेरे तो जब तक मैं पहुंचा वहां पे तब तक वो जा चुके थे, लेकिन एमएचए का था तो अमित शाह जी को तो आना ही था। एनीवे, तो हमने वैसे भी नहीं देखना था इंडिया पाकिस्तान का मैच कई सालों से नहीं देखा है। मतलब ऐसे देखते नहीं है। कभी किसी ने टीवी खोला है, आप जा रहे हैं, दुकान में चल रहा है तो नजर पड़ी क्या चलो, वो अलग चीज है। लेकिन बैठ के जो देखना, और एक और मैं बात बताऊं जो मुझे लोगों ने इंडिया जीत गया ना व्हाट्सएप पे चलता ही है। तो मैंने बोला भाई इंडिया नहीं जीता, इंडिया हार गया। तो बोला ये आप कैसे बोल रहे हैं मेजर साहब, इंडिया हार गया, आपने देखा नहीं इसका मतलब मैच। मैं बोलूं देखो, मैच खेलने से पहले इंडिया की टीम हार गई थी। इसको बीसीसीआई की टीम बोलना चाहिए, इंडिया की टीम नहीं बोलना चाहिए। मैच खेलने से पहले ही बीसीसीआई की टीम हार गई थी, और वो इसलिए हार गई थी क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ये मैच जीतना नहीं था। पाकिस्तान की जीत यही है कि इंडिया उसके साथ खेल रहा है वहां पे। क्रिकेट खेलने को तैयार हो गए, पाकिस्तान के हाथों को मैं खूनी बोल रहा हूं, उन्हीं लोगों के साथ आप खेलने को तैयार हो गए। और सबसे बड़ी बात, चूरन आपने 2 दिए पब्लिक को। बीसीसीआई ने 2 चूरन दिए इंडिया की पब्लिक को। पहला चूरन ये कि देखो हम पाकिस्तान में नहीं गए, हमने 3rd वेन्यू में खेला, बायलैटरल सीरीज नहीं थी। वो तो कब था? एक ये चूरन है। उससे क्या फर्क पड़ता है बायलैटरल हो, ट्राइलैटरल हो, क्वाड्रिलैटरल? आपको फर्क पड़ रहा है? आप पाकिस्तान के साथ मैदान में उतरे, ये गुनाह है, ये पाप है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राइलैटरल हो बायलैटरल हो, आप पाकिस्तान गए नहीं, वो दिल्ली आ गए, ये सब ड्रामा है। दूसरा चूरन क्या खिलाया पब्लिक को? दूसरा चूरन है हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनको बड़ा फर्क पड़ रहा है। पाकिस्तान खुशी खुशी मैच हार जाएगा अगर आप उनके साथ खुशी खुशी खेलना शुरू कर। दैट इज व्हाट दे वांट। क्रिकेट में इंडिया से बड़ी कोई टीम है, कोई बोर्ड है इंडिया से बड़ा वेल्दी नहीं है। आपके जो ब्रॉडकास्ट राइट से लेकर आपके एडवर्टाइजिंग राइट, सारा कुछ इंडिया कंट्रोल करता है। मैक्सिमम मोटा पैसा इंडिया देता है, ठीक है। इंडिया की टीम के साथ आपने खेल लिया। कौन सा पहलगाम यार, कौन सा 26/11, कौन सा अक्षरधाम मंदिर पे अटैक, कौन सा पार्लियामेंट अटैक, कौन सा कश्मीर, कौन सा पंजाब, यार क्या बात कर रहे हो? उनके तो मजे हैं पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी ये मैच जीत गए भैया, ये आपको गलत फहमी है कि वो हार गए, वो जीत गए। उनको जो करना था वो कर गए, बीसीसीआई के लालच की वजह से, बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द बीसीसीआई की लालच की वजह से। कुछ अच्छे क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, दे आर गुड जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स के, और मैं उनको फॉलो करता हूं। मतलब उनकी कमेंट्री और उनके वो मुझे अच्छी लगती है। हाँ। बट कल मैंने उनमें से एक की वीडियो देखी। उन्होंने बोला कि
आप कैसे क्रिकेट को कह सकते हैं कि केवल क्रिकेट मत खेलो, फिर आप नीरज चोपड़ा से बोलो कि आपका मेन कंटेंडर पाकिस्तानी है तो आप ओलंपिक्स में मत जाओ, कॉमनवेल्थ में मत जाओ, एशियन में मत जाओ, आप जितने हमारे दूसरे एथलीट्स हैं उनको मत भेजो, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने अपनी पूरी एक लंबी चौड़ी बात रखी सोशल मीडिया पे। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आया सर कि भारत के लिए क्रिकेट एक गेम से कहीं ज्यादा है। इंडिया के लिए क्रिकेट, जब आईपीएल होता है तो उसको जब शुरू किया गया था या आज भी उसको कहा था ये इंडिया का त्योहार है। जब वो 2 महीने कोई फेस्टिवल नहीं होता है तो लोग आईपीएल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इट मींस क्रिकेट भारत के लिए किसी एक स्पोर्ट से कहीं बढ़ के है और इंडियन उतना ज्यादा फॉलो भी करते हैं उसको। नहीं ठीक बोला, इमोशनल क्या है, इमोशनल होने वाली बात है। जिंदा है यार हम, दिल धड़क रहा है ना, रगों में खून दौड़ रहा है ना, दिमाग चल रहा है, आंखों में रोशनी है, तो भैया फिर तो इमोशनल होगा ही आदमी। वो आदमी क्या जो इमोशनल ना हो। ठीक है, और बताओ। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसपे बहती स्वदेश। तो उसमें एक पाकिस्तानी एंकर है, वो कह रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे ही मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आप हाथ नहीं मिलाते हैं, ये वो टॉस के टाइम पे भी नहीं हाथ मिलाया, मैच के बाद भी आप नहीं मिला रहे हैं, क्या है ये वो 50 चीजें। तो उसमें एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट था सर, मुझे ना, आई थिंक वो फॉर्मर क्रिकेटर ही था या कोई नॉर्मल एक्सपर्ट था। उसका कहना आईसीसी के इवेंट में देखेंगे कि ये लोग हाथ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं। आईसीसी के इवेंट में देखते हैं कि ये लोग हाथ नहीं मिलाते हैं तो क्या होगा। ये पाकिस्तानी पगले हैं, ये सब के सब मदरसे से पढ़े हैं, इनका दिमाग कुंद हो चुका है। ये यही कह रहे थे कि इंडिया आईसीसी के इवेंट से देखते हैं कैसे पीछे हट जाएगा। आईसीसी के इवेंट में, आईसीसी क्या है, बाहर में गया आईसीसी। अरे खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान को। इनफैक्ट व्हाट इंडिया शुड डू इज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, राइट, टू एब्सोल्युटली इंश्योर दैट पाकिस्तान गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द आईसीसी। इसको निकालो, कुछ करना पड़ेगा आपको, अरबों डॉलर खर्च करके इनको आईसीसी से निकालो इनको। तो क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान का वही है। अच्छा हाँ, सॉरी, इनको आईसीसी। अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। नुकसान बीसीसीआई को होना चाहिए। आई वांट दी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल जो हमारा है इंडिया का, मैं चाहता हूं उसका माली नुकसान हो, मैं चाहता हूं उनको फाइनेंशियल लॉस हो, सिवियर फाइनेंशियल लॉस। क्योंकि जो पैसे की लालच में हाथ नहीं मिलाया तुमने, गले तो मिल गए। व्हेन यू अग्रीड टू प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान, तुम गले मिल गए, फिर ये क्यों बोल रहे हो कि हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। मैं चाहता हूं बीसीसीआई का सॉलिड फाइनेंशियल लॉस हो। अरे आपके कैप्टन साहब जाके मोहसिन नकवी से तो हाथ मिला ही रहे हैं। वो मोहसिन नकवी जो पीसीबी का चेयरमैन बाद में है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर पहले है, देखो, और जिसने बोला था कि मैं चाहता हूं कि न्यूक्लियर से भारत को बर्बाद कर दिया जाए। ये जब पूरा मैटर आया था ना वहां पे, मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया, इनकी डिबेट विबेट होती है जी, ठीक है। तो उन्होंने तो वैसे ही एक अजीब व गरीब एक टॉपिक था कश्मीर के बारे में कि इंडिया ये इंडिया वो। वहां पे कुछ पाकिस्तानी होंगे जो मैनिपुलेट कर रहे होंगे, खैर एनीवे। तो मैंने मना कर दिया, और मना करने का एक कारण यह भी था कि वो कह रहे थे वहां पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो भी आएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसा सुना था। अब पक्के से आएगा ये मुझे नहीं पता था, सो इट इज नॉट कंफर्म, बट मैंने सुना लोगों से जो कि टच में थे, उन्होंने बोला कि साहब ख्वाजा आसिफ को भी उन्होंने इन्वाइट करा। पिछले साल की बात है, अभी फिर से इन्वाइट करा है, फिर से मेरे पास चिट्ठी आई है ऑक्सफोर्ड से, मेल पे पड़ी है मेरे कि आप आइए, हम आपको इन्वाइट करना चाहते हैं, ये वो है। मैं जाऊंगा, मैं किसी दिन ऑक्सफोर्ड जरूर जाऊंगा। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट इंस्टीट्यूशन। भारतीय बीसीसीआई टीम के कप्तान का कहते हैं कि ये जीत हम अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं। भाई साहब ये दोगलापन बंद करो। बीसीसीआई के कप्तान, बीसीसीआई की टीम, आप भारतीय सेना को डेडिकेट मत करो, ठीक है। और पहलगाम में जो हमारे भाई थे जिनकी जानें गई हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, आप उनको डेडिकेट मत करो। आप अपने पैसे कमाओ, आप मोटे पैसे कमाओ, आप पाकिस्तान से लो। मैंने क्या बोला, जब अपना खुद का सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे से शिकायत करना बेकार है। इसमें मानना पड़ेगा अपना खुद का सिक्का खोटा है। ये सब हमने इसको कर दिया और भारत के लिए, कुछ भारत के लिए नहीं, ये सब पैसे का खेल है। अभी यहां पे इनको लोगो मिल जाएगा पेप्सी को किसी कंपनी का लगा के, इनका सिर्फ इसी का मामला और कुछ नहीं है। एंडी पायक्रॉफ्ट उन्होंने कहा कि देखिए जी, मैच रेफरी थे, लेकिन टॉस से पहले उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को कहा कि मुझे कन्वे किया गया है कि टॉस के बाद दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे, नो हैंडशेक्स। अब इस पे उन्होंने कहा कि जी वो बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से पाकिस्तान के खिलाड़ी को कह रहे थे कि हाथ नहीं मिलाया जाएगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक कंप्लेंट उन्होंने एंडी पायक्रॉफ्ट को की थी, जिसपे उन्होंने
इंडिया के बिहेवियर पर कि जी उन्होंने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा तक नहीं खोला, हाथ नहीं मिलाया, और एक आईसीसी को की थी, क्योंकि टूर्नामेंट भले ही ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का है लेकिन नुमाइंदे वो किसके थे? नुमाइंदे वो थे आईसीसी के। तो आईसीसी मैच रेफरी उन पर ये इल्जाम लगाया कि नहीं है, वो एक आईसीसी के एम्प्लॉय है। अब आपको तर्क ये दिया जा रहा है कि पहले तो आप देखिए टूर्नामेंट डायरेक्टर्स, जैसे आपने बताया कि भाई टूर्नामेंट डायरेक्टर्स एशियन क्रिकेट काउंसिल, यानी जब कोई भी टूर्नामेंट, एक टेक्निकल कमेटी होती है ये सारी चीजें देखने के लिए, तो उन्होंने ये तय तो कर लिया है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट तो कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद ये है कि धमकी जो दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो साफ तौर पे थी कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं, यानी हम 17 तारीख का जो यूएई का मैच है वो नहीं खेलेंगे। अब देखना ये है कि उसके बाद अब क्या करते हैं। एक चीज, अब एग्जैक्ट कंटेंट्स क्या हैं उस ईमेल के जो रिस्पांस दिया है वो आपको देखना है, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि वो भेज दिया गया है या नहीं दिया गया है, वो इट इज येट टू बी कंफर्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये तय हो गया है कि आईसीसी की तरफ से क्या रिस्पांस जा रहा है। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो यह है कि आईसीसी, जैसे आपने कहा, एक सीनियर मैच रेफरी है। ये टूर्नामेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का है जिसके चीफ है मोहसिन नकवी। ये टूर्नामेंट होस्ट इंडिया है, बट इंडिया के बिहाफ पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज जो है वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। तो होता क्या है, हर टूर्नामेंट का एक टूर्नामेंट डायरेक्टर होता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बहुत से एम्प्लॉयज नहीं है और बीसीसीआई ने भी एक तरह से सबलेट किया है इसको, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, प्लग एंड प्ले जिसे कहते हैं, और वो बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हुआ ये कि जो हम कहते हैं ना कि एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को कहा नो हैंडशेक्स आफ्टर द टॉस। ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार यादव वहां पे टहलते टहलते गए और उन्होंने पिच पे जाके एंडी पाइक्रॉफ्ट को कह दिया। इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ये कन्वे किया था टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को टॉस से पहले कि ये हमारा फैसला है, और वहां से मैच रेफरी को कन्वे किया गया। अब ये कन्वेंशन जरूर है, ये स्पिरिट ऑफ द गेम जरूर है, बड़े कोई लॉ नहीं है, ये कोई नियम नहीं है जो इंडिया ने तोड़ दिया, या ये नियम नहीं है कि मैच रेफरी ने तोड़ दिया। खैर पाकिस्तान क्योंकि देखिए एक मैदान पर हार हुई थी, और जिस तरह से आप पाकिस्तान के लिहाज से सोचें कि भाई कप्तान से हाथ नहीं मिलाना, टीम से हाथ नहीं मिलाना, उसके बाद पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर कप्तान ने न सिर्फ मैच में, उसके बाद प्रेजेंटेशन में जाके बोल दिया। सो पाकिस्तान की फजीहत हुई थी और हार बहुत बड़ी थी। उससे हुआ ये राहुल कि अब यहाँ पर ना मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के 3 हैट पहनते हैं, ए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, बी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि भाई मेरी टीम की फजीहत हुई है एशिया कप में, जिसके जो हेड है वो वही इंसान है जो पीसीबी के हेड है, प्लस वो पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन है, भाई वहां के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर हैं। अब आप देखिए ना, 3 हैट एक इंसान की, और वो दबाव जो था वो इधर उधर से घूमते हुए आ रहा था। सब ठीक है जी, चलो, तो वो सारा दबाव जो था इधर उधर से घूमते हुए आ रहा था। अब उन्होंने ये बोल दिया कि भाई आईसीसी आप अपने मैच रेफरी को हटाओ, लेकिन जो मैंने आपको बताया राहुल, आईसीसी ये कहता है कि भाई मैच रेफरी ने कोई गलत काम नहीं किया, प्लस आईसीसी कहता है कि ये जो प्रेसिडेंट है ये थोड़ी है कि कल को कोई और बोर्ड आ जाएगा, या तो मैच रेफरी ने कुछ ऐसा किया हो विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, या किसी टीम को फेवर किया हो, या फिर उन्होंने कोई सैंक्शंस लगा दिए हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाता हूं, माइक डेनिस 2001 में जब पोर्ट एलिजाबेथ में उन्होंने सचिन तेंदुलकर, सहवाग समेत और खिलाड़ियों को फाइन और बैन किया था, तो इंडिया ने उसका प्रोटेस्ट किया। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया और उस वक्त माइक डेनिस को रातों रात जोहानिसबर्ग से वापस भेज दिया गया था, और दौरा इसी तरह से बचा। दूसरा माइक प्रॉक्टर, आपको याद होंगे, जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे, उनके साथ क्या हुआ था, मंकी गेट, जो 2008 सिडनी टेस्ट मैच जिसमें एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह के बीच बवाल हुआ, उन्होंने हियरिंग की 8 घंटे की, और रात को उन्होंने हरभजन सिंह पे 3 टेस्ट मैचेस का बैन लगा दिया। इंडियन बोर्ड ने उसको चैलेंज किया था, आपको याद होगा, आईसीसी में जाके चैलेंज किया बैन को। वो होता है आपके पास एक अपील, राइट टू अपील होती है। उसमें फिर 2 टेस्ट मैचेस के बाद, लास्ट टेस्ट मैच के बाद एडिलेड में हियरिंग हुई थी, वो बैन जो था वो जस्टिस हेंसन थे, उन्होंने ओवरटर्न किया। उसके बाद माइक प्रॉक्टर एक तरह से मैं मानूंगा कि वो फिर उसके बाद कर ही नहीं पाए मैच रेफरी। तो यहां पर आप अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को कोर्ट ऑफ आईसीसी लॉ ही, चलो मैं अगर कह दूं, वे लेके जाते हैं, तो किस बिना पे? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान को कह दिया टॉस नहीं होगा। सो आईसीसी इसको रिजेक्ट करेगी।
आईसीसी ये कहेगा कि जी ये टूर्नामेंट के जो आपकी आपकी टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, आप उनसे भी बात कीजिए, बिकॉज देयर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स हियर। अब सवाल ये है राहुल, आज रात को कल सुबह आईसीसी का जब भी जवाब ये जाएगा कि या तो पूरी तरह से हट जाओ जी, एंडी पायक्रॉफ्ट कहीं नहीं जा रहे हैं जैसे हमने कहा, एक छोटा सा मतलब गिव एंड टेक अगर आते जाते हो सकता है, वो है चलो आप मेरी रख लो मैं आपकी रख लेता हूं, कि अगर आप एंडी पायक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस में एम्प्लॉय ना करें। बट अगेन आईसीसी में ये एक धारणा है कि ये तो अलग तरह का प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि टेक्निकली इंडिया में इस वक्त रात के 12:30 हो चुके हैं, यानी कि आपकी 16 तारीख हो चुकी है, मंगलवार शुरू हो चुका है, बुधवार 17 तारीख को पाकिस्तान ने यूएई से मैच खेलना है। पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच है बाय द वे। पाकिस्तान उस सिचुएशन में नहीं है कि जाओ 2 पॉइंट दे देते हैं। अब उन्होंने बोल तो दिया, और फिर वहीं पे बात आ गई। मोहसिन नकवी, मुझे अभी भी याद है जब आईसीसी पीसीबी बीसीसीआई का झगड़ा था पिछले साल हाइब्रिड को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक बाय एंड लार्ज मोहसिन नकवी सब कुछ हार के नहीं गए थे, ये आप याद रखना, वो सब कुछ हार के नहीं गए थे, वो कुछ पाकिस्तान लेकर भी गए थे, जिसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि इंडिया में भी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होगा वो पाकिस्तान भी हाइब्रिड खेलेगा। अब सवाल ये है कि अब वो जो बोल गए हैं और उनके पास वक्त कम है, अगर वो उस बात पे स्टिक करते हैं कि हमने नहीं खेलना यूएई का मैच, यूएई ने आज ओमान को हरा दिया, पाकिस्तान एक मैच जीता है, और अगर आपने फोरफिट कर दिया ये बुधवार का मैच, तो पाकिस्तान पॉइंट्स पे ही इस एशिया कप से बाहर हो जाता है। इतना बड़ा झगड़ा, मतलब बॉयकॉट करना सर बहुत बड़ी बात है टूर्नामेंट के दरमियान। यहाँ पे इंडिया में बात चल रही थी, ये होता नहीं है। जैसा कि आपने देखा गौरव आर्या किस तरह चीज चला रहा है कि पाकिस्तान ने मैच हारा नहीं जीता है, भारत ने थूक कर चाटा है और बीसीसीआई ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा किस तरह जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, मैच के बाद इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, और विक्रांत गुप्ता का रद्द-ए-अमल भी आपने देख लिया। और अब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम बकिया मैचेस जो हैं उनका बाइकाट करते हैं, एशिया कप में नहीं खेलेंगे अगर जब तक इस रेफरी को हटाया नहीं, या फिर इंडियन खिलाड़ियों ने इस तरह मतलब क्यों किया है। आज के लिए इतना। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।